हेलो स्टूडेंट्स। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है एलिप्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ए कोप्लेनर बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट source have the equation this: the rays of the beam strike an elliptical surface and get reflected inside the ellipse. The reflected rays from another convergent beam having the equation this. Further, it is found that the foot of perpendicular from the point 2, 2 upon any tangent to the ellipse lie on this circle. तो एसेंट्रिसिटी पूछा गया है इस एलिप्स का। अच्छा, क्या चल रहा है कि जैसे एक पॉइंट से जैसे बीम निकलती है एलिप्स के अंदर से, मतलब फोकस से। तो लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। जैसे एलिप्स है, मान लिया एलिप्स है और ये फोकस है। तो जब भी कोई बीम निकलती है तो वो टकरा के वापस फोकस से ही पास होती है, फिर अगेन फोकस से पास होती है। ठीक है, हमेशा फोकस से ही पास होती है, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। ए कोप्लेनर बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स हैव द इक्वेशन। तो जो पॉइंट सोर्स से इमर्ज हो रहा है उसकी इक्वेशन ये है। अच्छा, आपको ये तो पता है अगर कोई लाइन L1 प्लस लेमडा L2 ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसको लैम्डा वाले टर्म्स में पहले तो मैं यहाँ से ये लिखता हूँ 2 माइनस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स। अब लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, एक तो x है यहाँ से, और क्या है लैम्डा का कोफिशिएंट 2 लैम्डा, तो 2 = 0। तो ये कुछ ऐसे है ना, L1 प्लस लैम्डा L2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे एक इक्वेशन तो ये आएगा 2 माइनस वाई = 0। तो यहाँ से y = 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो x = -2। तो वो जो पॉइंट सोर्स होगा ना, वो होगा -2 और 2। ठीक है, एक्चुअली में ये फोकस ही है। दूसरा फोकस क्या होगा, यहाँ से निकाल लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, -y + 2, -y + 2। फिर लैम्डा म्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, म्यू का कोफिशिएंट तो यहाँ से तो x हो जाएगा और यहाँ से -2। तो यहाँ से y = अगेन 2 आ गया और x = 2। तो एक फोकस तो कहीं इधर होगा 2, 2 पे। तो ये एलिप्स है, शिफ्टेड वाला एलिप्स है। ठीक है, तो ये ऐसा एलिप्स होगा, शिफ्टेड वाला एलिप्स है। मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, शिफ्टेड एलिप्स है तो -2 + 2 0 एंड 2 + 2 4/2। तो 0, 2 पे सेंटर होगा। देख रहे हो ये कौन सी वाली लाइन है, ये y = 2 वाली लाइन है। ठीक है, इसीलिए शिफ्टेड है। ओके, अब क्या पूछा है हमसे, एसेंट्रिसिटी पूछा गया एलिप्स का। इट इज फाउंड दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट इज फाउंड दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, 2, यानी कि इस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट लिया इस पॉइंट P पे, और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। ये बात तो पता है ना। जो ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। तो इसकी एसेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक है, हम्म तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A = √1 - b² / a²। एक इक्वेशन तो हमको ये पता है, जो ये वाला डिस्टेंस इस ये जो शिफ्टेड वाला एलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, x - 0 का होल स्क्वायर। यानी कि हम्म, हमें तो a और b भी नहीं पता, तो a और b कैसे निकालेंगे। आसान है, ये डिस्टेंस कितना होता है 2ae। तो 2ae ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है 4 है ना, तो ae कितना हो जाएगा 2। ठीक है,
एक रिलेशन तो ये आ गया, AE2 हो गया। ओके, AE2 हो गया। और यहाँ से स्क्वायर कर दो। और क्या हो सकता है, ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये किस पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। इसके ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है ना, इसको, इसका सेंटर क्या है, सेंटर तो वही होगा 0,2। रेडियस निकाल लो, इसका जो रेडियस होगा वही मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब ए यहाँ से निकाला जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x-2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस, सॉरी y-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, क्योंकि सेंटर तो 0,2 है ना। तो अच्छा, इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं जरा ठीक से, एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो, इसको ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर और -4y भी आ जाएगा, लेकिन +4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 कर दिया। तो रेडियस कितना आया, यहाँ पे 3 आया ना। ठीक है, इस सर्कल में, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 आ गई है, ए की वैल्यू 3 आ गई है, तो एसेंट्रिसिटी कितना होगा, 2/3। सिंपल, एसेंट्रिसिटी जो होगा वो 2/3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ना, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ये कहाँ लाई करता है, जस्ट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। ये आपको पता होना चाहिए। फोकस से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इलिप्स पे, तो वो इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। तो इसका रेडियस 3 है, यानी कि रेडियस 3 का मतलब ये मेजर एक्सिस की लेंथ 3 है, तो ई 2/3 आ गया। ओके, then next question, the area of the largest triangle that an incident ray and corresponding reflected ray can enclose with the major axis of the ellipse। अच्छा, the area of the largest triangle that an incident, मतलब कि देख रहे हो यहाँ से एक इंसिडेंट रे है और फिर रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेजर एक्सिस है, तो ये एरिया पूछा गया लार्जेस्ट कब होगा। तो ये एरिया लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करें, that an incident ray and corresponding refracted ray can enclose with the major axis। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक तो -2,2 है एक पॉइंट, और एक पॉइंट क्या है 2,2, और एक और क्या हो सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे, अगर नॉर्मल एलिप्स होता तो a cos थीटा b sin थीटा मानते पी पॉइंट को। ठीक है, पर इसको क्या मानेंगे, 0 + a cos थीटा, यानी कि यहाँ लिख लेता हूँ, चलो मैं, पीक पॉइंट जो होगा 0 + a cos थीटा, तो a कितना हो जाएगा, a तो 3 था, तो 3 cos थीटा, फिर 2 प्लस जो y कोऑर्डिनेट हो 2 + b sin थीटा। अब b निकालना पड़ेगा, तो b कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से निकाल सकते हैं 1 - b² / a² = e², जो कि 4/9 है e²। तो यहाँ से b² / a² भी 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 4/9, सो 9 - 4 5/9। तो ये 9 से 9 कट गया, तो b √5 आ गया। एक्चुअली में a 3 है और b √5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + √5 cos थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। 4 और 9 एक बार फिर से चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। वैसे अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो भी निकाल सकते हैं, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस वाले लाइन का नाम है y = 0। तो
जस्ट ये ऊपर कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस कितना है, बेस तो 2 और 2 4 है, इनटू हाइट कितनी है, हाइट हाइट ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो अजी हाइट होगी इसकी, इस कोऑर्डिनेट को जस्ट इसमें रख दो y की जगह, ठीक है, तो यही हाइट हो जाएगी 2 + √2 cos थीटा, ठीक है, यही हाइट होगी ना, क्योंकि तुम अगर ये इलिप्स भी बनाना चाहो तो जैसे इस तरफ कहीं 2, 2 इधर होगा, -2, 2 कहीं इधर होगा, तो जब तुम ये इलिप्स भी बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, तो इस पर जो भी पॉइंट लेना चाहोगे तो ये हाइट कितनी होगी इससे, इससे, तो ये पूरी हाइट माइनस दिस हाइट, अच्छा इसकी पूरी हाइट कितनी है, 2 + √5 cos थीटा, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देना, जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये वाले कोऑर्डिनेट, इसके y कोऑर्डिनेट 2 होगा तो 2 माइनस करना होगा, तो √5 cos थीटा होगा, ओनली 2 प्लस ओनली √5 cos थीटा होगा, ठीक है, तो √5 cos थीटा, तो ये जो एरिया होगा इसका, हाफ इंटू बेस तो 4 हो गया, और हाइट √5 cos थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एरिया 2 √5 cos थीटा, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो एरिया कितना आ जाएगा 2 √5, ये आंसर आ जाएगा 2 √5, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी, ठीक है, समझ में आया एरिया कैसे निकाला, कोई भी पॉइंट पी ले लिया मैंने, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे ना, 3 cos थीटा, 2 + √5 cos थीटा, अब ये हाइट निकालना है, तो ये हाइट यहाँ से देखो बना सकते हो ऐसे, ये हाइट यही तो होगी हाइट, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 + √5 cos थीटा, और ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना लेंथ है, ये 2 है, तो इतना कैसे होगा, 2 + √5 cos थीटा में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, तो 2 √5 आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इंसिडेंट रे एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस चल रहे हैं ना, इसकी लिस्ट वैल्यू बतानी है, तो कैसे भी चल लो, मान लो तुम यहाँ से ऐसे गए, ऐसे चल लो, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, PS1 + PS2, और वो कितना होता है 2a, हमेशा 2a होता है ना, तो a तो 3 था और 2 6, तो ये 6 आ जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं थर्ड पार्ट में, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे दे दिया क्वेश्चन, 6 हो गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स, एलिप्स कौन सा है, x² / 16 प्लस y² / 4 = 1, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस है, एट द पॉइंट दिस इज ए नॉर्मल टू द सर्कल, तो इस पॉइंट पे, जैसे इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट का मतलब कोई भी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया ना, 4 cos फाई और 2 sin फाई, तो ये तो 4 cos फाई 2 sin फाई, ये तो है ही इलिप्स पे, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t = 0, तो x/4 cos फाई, क्योंकि जब तुम 4 cos फाई रखोगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस y/2 sin फाई, और -1 = 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है, अब जो ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है किसके लिए, सर्कल के लिए, सर्कल क्या है, सर्कल है x² + y² -8x - 4y - 8x
माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू किसकी बतानी है? देन 5/2 में बी 5/2 की वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये नॉर्मल है किसके लिए? इस सर्कल के लिए। तो नॉर्मल जो होती है सर्कल के सेंटर से पास करती है। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्योंकि ये टेंजेंट जो है नॉर्मल है सर्कल के लिए। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? 4,2। तो 4,2 सेटिस्फाई करा दो। तो 4 रखोगे, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा? cos फाइव। प्लस 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, साइन फाइव इक्वल्स टू 1। स्क्वायर करके जोड़ दो। तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस साइन 2 फाइव इक्वल्स टू 1। तो साइन 2 फाइव इक्वल्स टू 0। तो 5 0 आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। तो ए वाला तो पी से ही मिल गया। दूसरा करते हैं। द एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। एलिप्स है इस बार। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। यही है ना? क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे तो यही बनेगा। तो पूछा गया द एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो कोई पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, ये एलिप्स है, इसका सेंटर वही ओरिजिन है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? √6 कॉस थीटा और √2 साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से, ये कितना होना चाहिए? 2 यूनिट्स होना चाहिए। तो क्या पूछा है हमसे? एसेंट्रिक एंगल यानी कि थीटा पूछा है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ए कोऑर्डिनेट सेंटर तो ओरिजिन है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। क्या होगा? दिस माइनस दिस, इसका स्क्वायर यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 होना चाहिए। ठीक है। ये डिस्टेंस का स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या बनेगा अब? एंगल देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने दो। ये 2 है ना, इसको लिख लो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1/2। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से थीटा आ रहा है π/4 आ रहा है ना? ठीक है, तो π/4 आ जाएगा आंसर। तो बी वाला तो आर से मिलेगा। थर्ड देखते हैं। द सेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द पैराबोला। एसेंट्रिक एंगल बताना है। एक तो एलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एंड द पैराबोला, पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। तो एसेंट्रिक एंगल बताना है ना, जहाँ पे ये पैराबोला और एलिप्स इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो क्या करें? एक्स स्क्वायर की जगह y-1 लिख देते हैं।
तो 4y² प्लस एक्स स्क्वायर की जगह y-1 इक्वल्स टू 4। तो 4y² प्लस y-5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4y² और 5y माइनस 4y-5 इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन आ रहा है 4y, y कॉमन ले लिया 4y प्लस 5। अब -1 कॉमन ले लिया 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y बराबर एक तो 1 आ गया और एक y बराबर -5/4 आ गया। तो अब यहाँ से निकाल लो, अगर x² प्लस 1, अगर y 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो एक कोऑर्डिनेट तो 0,1 आ गया। x² प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर y कितना है -5/4, तो x² -5/4 -1, ये तो नॉट पॉसिबल। तो केवल इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल बताना है, किसके लिए, इस एलिप्स के लिए। तो ये एलिप्स है क्या, ये तो x²/4 है प्लस y² इक्वल्स टू 1 है। इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट कैसे लोगे, 2 cos थीटा और साइन थीटा। तो यहीं से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे तो एसेंट्रिक एंगल निकालना है। ये कितना है 0,1। तो साइन थीटा 1 रखोगे तो भी π/2 आएगा, cos थीटा 0 रखोगे तो भी π/2। तो एसेंट्रिक एंगल π/2 होना चाहिए इसका। तो सी पार्ट का ऑप्शन कौन सा है, टी। ठीक है, डी देखते हैं। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस √14 cos थीटा √5 sin थीटा, √14 cos थीटा और √5 sin थीटा। ठीक है, टू द एलिप्स x² अपॉन 14 प्लस y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटरसेक्टेड अगेन एट द पॉइंट √14 cos 2 थीटा। जैसे इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस टू द एलिप्स इंटरसेक्टेड अगेन एट द पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल है, मान लिया पॉइंट P है। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो एलिप्स को यहाँ अगेन कट कर रहा है, कहाँ पे, √14 cos 2 थीटा और √5 sin 2 थीटा पे। देख रहे हो, यही लिखा है। तो थीटा बताना है। तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसको ये सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax sec थीटा। तो a कितना है √14 x sec थीटा, फिर माइनस बी वाई, अच्छा b तो √5 है ना, तो √5 y कोसेक थीटा इक्वल्स टू a² माइनस b², यानी कि 14 माइनस 5 9। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, ये जो नॉर्मल है, ये अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है एलिप्स पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा दो बस। तो √14 x की जगह √14 cos 2 थीटा अपॉन सेक थीटा को cos थीटा लिख सकता हूँ मैं, माइनस √5 इंटू √5 साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो √14 इंटू √14, ये तो 14 होता है। 14 इंटू कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 cos² थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, -5 साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा -9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो या ऐसे ही रहने दो। ये क्या बनेगा,
28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14, ठीक है। यहाँ ये बना अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस 10 कॉस थीटा, ठीक है, -9 इक्वल्स टू 0। अभी तक तो ठीक है इक्वेशन। चलो अब आगे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि कॉस थीटा तो 0 नहीं है ना, तो कर दिया। तो 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -9 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और हाँ, कॉस थीटा तुम्हारा 0 नहीं है, ठीक है। तो 28 में से 10 गया, कितना बचेगा? 18 कॉस स्क्वायर थीटा -9 कॉस थीटा, ठीक है, -14 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करें क्या? नहीं होगा डिवाइड, तो यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आ जाएगी। या चलो देख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू -b यानी कि 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 81 -4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 18 इंटू 14 अपॉन 2a यानी कि 36। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस कितना, ये कितना बनेगा? 72 का 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 2 28, 108 बन रहा है, 1008 स्क्वायर रूट 36। ये किसका रूट होता है? 1008। 1008 आई गेस 30 का कितना होता है? 900। 34 का नहीं होगा, 32 का होगा क्या? चलो निकाल लिया, 1008 पेयर बना लिए। तो कितने से होगा ये डिवाइड? बताओ। 3 से, +3, तो 6 9 1 0 और 8 को बुला लिया। अब कितने बार में जाएगा ये? अच्छा, 108 में 81 तो जोड़ा ही नहीं, तो 8 और 1 9, 8 0 1089, ये तो 33 का होता है। जैसे 10 कितना है? 1089 है, तो 89, तो 3 लिखा, 3 लिखा, 3 इंटू 3 9 18, तो ये 33 का होता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 1089 आएगा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 9 प्लस 33/36, और कॉस थीटा कितना आएगा? 9 माइनस 33 अपॉन 36। ये तो पॉसिबल नहीं है, कॉस थीटा ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस का 33 में से 9 माइनस करो, तो 13 में से 9 गया 4, तो यानी कि -24/36, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स -4/6, यानी कि कॉस इनवर्स -2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इतना तो आपको पेशेंस रखना होगा। ये वाला ऑप्शन, तो डी का मिलेगा इससे, ठीक है। तो ए का पी से, बी का आर से, सी का टी से, और डी का क्यू से। ओके, यही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द एलिप्स दिस लेट ओ बी द सेंटर। चलो ये एलिप्स है, ठीक है, ये सेंटर है। फोकस क्या होगा इसका? दो फोकस हैं इसके, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी? रूट 1 - 4/9 यानी कि रूट 5/3। तो ए ई होता है ना फोकस, तो ए तो 3 है और ई कितना है? रूट 5/3, तो रूट 5। ये वाला तो होगा रूट 5, 0 और ये वाला होगा -√5, 0। ठीक है। फॉर द एलिप्स दिस ओ बी द सेंटर, यानी कि ओरिजिन सेंटर है ये ओ, एक पॉइंट ये एस है और ये एस डैश है। पी पी ऑन द एलिप्स, मान लिया कोई भी पॉइंट पी है एलिप्स पे, तो पी एस और पी एस डैश और डिवाइड इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट एट पी। अच्छा, पी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो डी क्या है? डिस्टेंस। अच्छा, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ये। द एलिप्स द वैल्यू ऑफ पी एस इंटू पी डैश एस। देखो पी एस फोकल डिस्टेंस है ना, ये पी एस और पी एस डैश, ये क्या होता है? ए प्लस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और ये होता है ए माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी एस इंटू पी एस डैश क्या हो जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी मान लो, क्या मानोगे? 3 cos θ 2 sin θ। ठीक है। हम्म, ये मान लिया। तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी का होल स्क्वायर, यानी कि 9 cos² θ। 9 cos²θ। तो ऐसे ए कितना है? ए तो ए स्क्वायर 9 है, तो स्क्वायर 9 माइनस ई स्क्वायर कितना है? ई स्क्वायर है 5/9, तो 5/9 करोगे तो 9 से 9 कैंसिल, तो 5 cos²θ। ये तो आ गया पी एस इंटू पी एस डैश। अब डी निकाल लो, ये डिस्टेंस। उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। क्या होता है टेंजेंट की इक्वेशन? x/a यानी कि 3 cos θ प्लस y/b। b तो 2 है ना, यहाँ b देखो 2 है, तो y/b sin θ -1 = 0। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, यही तो है d, पर मेरे को निकालना क्या है? डी स्क्वायर। तो पहले डी निकाल लेते हैं। कैसे? ओरिजिन रख दो, तो 1 क्या आएगा? √cos²θ/3 प्लस sin²θ अपॉन, इसका स्क्वायर होता है ना, सॉरी, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर आ जाएगा, जैसे 4 × 9 36 होता ना, तो न्यूमरेटर में जाके ये फिर से 6 हो जाएगा। और 4 cos² θ प्लस 9 sin²θ। यहाँ पर ओनली क्या है? cos²θ। तो 6/4 cos² θ प्लस 9 × 1 माइनस cos²θ। ये sin²θ को cos²θ लिख दिया, स्क्वायर है ये। ठीक है, तो कितना बचा ये? 6/4 में से एक तो यहाँ से 9 आ जाएगा, और 9 cos²θ, और ये 4 - 9 -5 cos²θ। तो अब आंसर आ गया, पी एस इंटू पी एस डैश इंटू डी स्क्वायर। ये तो निकालना है। तो पी एस इंटू पी एस डैश कितना है? पी एस इंटू पी एस डैश 9 - 5 cos²θ, 9 - 5 cos²θ। अब इंटू में क्या है? 6/9 - 5 cos²θ। तो ये कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6। प्रोसीजरल है, कहीं दिमाग खर्च नहीं होगा। जो जो इसमें पूछा गया वो निकालते रहना। ये सब फॉर्मूले तो छुट्टे फॉर्मूले हैं, ये तो याद होने चाहिए, छुटंकू से हैं।
आते रहते हैं ये फॉर्मूले तो। लगता है मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। डी स्क्वायर निकालने में जैसे 9 into 4 36, फिर स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आना था। ठीक है, तो आंसर 36 आ जाएगा। ओके, सो इसका आंसर 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द एलिप्स। अच्छा, जैसे ये एलिप्स है, ये पॉइंट है 6,7, तो इससे कितने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो या तो दो कर सकते हो, नहीं तो एक भी नहीं कर सकते। अब अच्छा, ये बात तो पता है ना कि अगर इस पॉइंट से ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हुआ तो ये पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 16 + 25, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 और 5 11, 41। अब देखो क्या ये 6 और 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसके डायरेक्टर सर्कल को? क्योंकि जो इसका डायरेक्टर सर्कल होगा उस पर कोई भी पॉइंट उठाओ तो उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 6,7 से देखते हैं 6,7 इसको अगर सेटिस्फाई करता है तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे, नहीं करता तो एक भी नहीं होगा। तो देख सकते हो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जीरो। आंसर इसका जीरो आ जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।